आज मैं आपको जो देखिएगा कि पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद दर्रे से संबंधित क्वेश्चन करा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी पैट के एग्ज़ाम में और सभी को जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है कि कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि चिकमंगलूर जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे का आकार की है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है? तो कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक की तीसरी ऊंची चोटी है और जो कि चिकमंगलूर जिले में स्थित है। तो वह कुद्रेमुख जो है, कुद्रेमुख का जो अर्थ होता है वो होता है घोड़े का मुख। ठीक है, कुद्रेमुख का जो अर्थ होता है वो होता है घोड़े का मुख, अर्थात वह जो चोटी है, ठीक है, यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? घोड़े के आकार का है, क्योंकि कुद्रेमुख का जो अर्थ होता है वो घोड़े का मुख होता है। ठीक है, तो आपका आंसर सी क्या हो जाएगा? घोड़े का मुख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिण पश्चिम घाटों में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है? तो मध्य केरल के दक्षिण पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर, यानी कि जो केरल के दक्षिण पश्चिमी जो घाट में पहाड़ों की श्रृंखला है, उस श्रृंखला में जो आपका दक्षिण की ओर तो इलायची की पहाड़ी है और उत्तर की ओर अन्नामला या अन्नामलाई की पहाड़ी है और उत्तर पूर्व में जो है वो पलानी की पहाड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिण पश्चिम घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है। तो हाथी पर्वत के रूप में जाना जाता है वो आपका अन्नामला या अनामलाई के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? ठीक है, तो नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित कंचनजंगा पर्वत शिखर, ठीक है, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8,586 मीटर है। कंचनजंगा जो दुनिया का यानी कि विश्व का तीसरा ऊंचा शिखर माना जाता है और कंचनजंगा का नाम तिब्बती शब्द यानी कंचन और दोंगा से लिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, क्योंकि ये कंचनजंगा और कामेत और K2 और नंदा देवी, इन सभी में जो सबसे ऊंचा शिखर जो कंचनजंगा है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो 8,586 मीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का पश्चिम भाग जो मारवाड़ कहलाता है और पूर्वी भाग जो मेवाड़ कहलाता है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी गुरु शिखर है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सहस्त्री कहा जाता है? ठीक है, तो देखिएगा पश्चिमी घाट को जो सहस्त्री कहा जाता है और सहस्त्री जो आपकी पर्वत श्रृंखला है वो आपकी यानी कि गुजरात से कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु तक यानी कि 1600 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यानी पश्चिमी घाट यानी सहस्त्री जो है वो आपका गुजरात से कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु तक 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इस क्षेत्र की ऊंचाई जो लगभग 1000 से 1300 मीटर के लगभग ऊंची है। और पश्चिमी घाट यानी सहस्त्री जो आपकी में यानी पश्चिमी घाट में आपकी महाबलेश्वर, कलासुबाई, हरिश्चंद्र जो प्रमुख जो चोटियाँ स्थित हैं। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सहस्त्री कहा जाता है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट को सहस्त्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है। तो पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर जो है वो अन्नाईमुडी है, जो कि केरल में स्थित है और दक्षिण भारत की है सबसे ऊंची
चोटी कहा जाती है, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अन्नाईमुड़ी कही जाती है। तो पश्चिम घाट का उच्चतम शिखर जो अन्नाईमुड़ी है, आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रसिद्ध चोटी K2 माउंट गार्डविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है। तो प्रसिद्ध चोटी K2 माउंट गार्डविन ऑस्टिन जो है वो आपकी काराकोरम श्रृंखला में, यानी कि ये आपकी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। और K2 माउंट गार्डविन ऑस्टिन जो पर्वत श्रृंखला है वो आपकी दूसरी ऊंची पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई जो 8,848 मीटर है, और K2 माउंट गार्डविन की ऑस्टिन की जो श्रृंखला की जो ऊंचाई है वो आपकी 8,611 मीटर है। इसलिए K2 माउंट गार्डविन ऑस्टिन जो दूसरे नंबर की ऊंची पर्वत श्रृंखला है। माउंट गार्डविन ऑस्टिन श्रृंखला का नाम जो हेनरी हैवर्सम गार्डविन ऑस्टिन के नाम पर रखा हुआ है, और स्थानीय लोग जो इसे K2 को, यानी कि माउंट गार्डविन ऑस्टिन श्रृंखला को दोपसांग भी कहते हैं। क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध चोटी K2 माउंट गार्डविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखिए पालघाट दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है, और पालघाट दर्रा जो है वो आपका नीलगिरी की पहाड़ियों व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित लगभग जो है 32 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, यानी कि पालघाट जो दर्रा है वो नीलगिरी की पहाड़ियों व अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में 32 किलोमीटर चौड़ा है। और पालघाट का दर्रा जो है वो केरल तथा तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच राजमार्ग और रेल मार्ग में केरल के पलक्कड़ और तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा केरल और तमिलनाडु, क्योंकि केरल के पलक्कड़ और तमिलनाडु के कोयम्बटूर को आपस में रेल मार्ग और राजमार्ग से जोड़ा जाता है। किससे? पालघाट दर्रे से। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए दर्रे और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए इसमें कुछ दर्रे दिए गए हैं ये, और ये स्थान दिए गए हैं, तो इसमें कोई जो जोड़े हैं वो सही नहीं है। तो कौन से जोड़े सही नहीं है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले जोजिला और बुर्जिला। तो जोजिला और बुर्जिला जो दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है कि बारालापचाला और शिवकला, ये यानी कि बारालापचाला और शिवकला ये आपका जो उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश में है, तो ये आपका जोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है थांगला जो दर्रा है वो आपके लद्दाख में है, तो ये भी गलत हो गया। और नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा जो है वो आपके उत्तराखंड में है, तो आपके ये 3 ऑफ जो जोड़ा है ये भी आपका गलत हो चुका है। अब देखिए फोर्थ, नाथुला और जेलेबला दर्रा जो आपका सिक्किम में है, ये भी आपका सही है, यानी कि आपका फर्स्ट और फोर्थ सही है, जबकि सेकंड और थर्ड ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन भी दिया था कि दिए गए दर्रा उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपका 2 और 3 यानी कि 2 और 3 जोड़ा सही नहीं था, आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट ये आपका माउंट एवरेस्ट जो विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और ये माउंट एवरेस्ट जो आपका नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो क्वेश्चन था हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है वो अन्नाईमुड़ी है, और अन्नाईमुड़ी की जो ऊंचाई है वो 2,695 मीटर है। पश्चिमी घाट के बारे में बता दूं कि पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक यानी कि 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, अन्नाईमुड़ी आपका
सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो देखिए लघुत्तर हिमालय, तो लघुत्तर हिमालय जो 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक चौड़ा है और 3700 मीटर से और 4500 मीटर तक ऊंचा है। लघुत्तर हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो आपकी पीर पंजाल पर्वतमाला है। और लघुत्तर हिमालय में आपके शिमला, मनाली, डलहौजी, मंसूरी, रानीखेत, नैनीताल ये जो आपके पर्यटक स्थल आते हैं। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, पीर पंजाल पर्वतमाला जो लघुत्तर हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप पहाड़ी की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं। तो देखिए प्रायद्वीप पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी ज्वालामुखी के लावा के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है और काली मिट्टी के क्षेत्र को जो कहा जाता है वो दक्कन ट्रैप कहा जाता है। दक्कन ट्रैप जो आपके महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा राज्यों में फैला हुआ है। क्वेश्चन था कि प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है और काली मिट्टी जी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, दक्कन ट्रैप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर में नहीं है? तो महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत के क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? माउंट कंचनजंगा, माउंट मैकालू और माउंट नंदा देवी ये जो आपके हिमालय या हिमाद्री पर्वत क्षेत्र में आते हैं। जबकि माउंट नागा टिब्बा जो आपका ये लघु हिमालय क्षेत्र में आता है और लघु हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट नागा टिब्बा ही है और माउंट नागा टिब्बा की जो ऊंचाई है वो 3032 मीटर है। तो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो आपका सी हो जाएगा, माउंट नागा टिब्बा, क्योंकि माउंट नागा टिब्बा आपका महान हिमालय में नहीं बल्कि लघु हिमालय क्षेत्र में आता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए आपकी पर्वत चोटी दी गई है। सबसे पहले नंदा देवी, नंदा देवी की ऊंचाई जो 7817 मीटर है जो कि उत्तराखंड में है। माउंट केटू की ऊंचाई जो आपकी 8611 मीटर है जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है वो 8126 मीटर जो कि भारत में। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो आपकी 8848 मीटर है जो कि नेपाल चीन बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी माउंट केटू है जिसकी ऊंचाई आपकी 8611 मीटर है जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौनमुड्डी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है और यह किस शहर में स्थित है? तो पौनमुड्डी जो दक्षिण भारत के जो केरल के तिरुवनंतपुरम में ज़िले में स्थित है और पौनमुड्डी जो है आपका वो पश्चिमी दक्षिण घाट की एक पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई जो है 1100 मीटर है। क्वेश्चन था पौनमुड्डी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर में स्थित है? तो पौनमुड्डी जो आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपकी खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, गोरा पहाड़ियाँ और शिलांग चोटियाँ ये आपकी मेघालय पठार का ही एक भाग है। पर शिलांग चोटी जो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। मिकिर पहाड़ियाँ जो असम के काजीरंगा उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक समूह है। क्वेश्चन था कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, शिलांग चोटी जो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में स्थित सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। तो भारतीय प्रायद्वीप के केरल राज्य के इडुक्की जिले और एर्नाकुलम जिले की सीमा पर स्थित जो अनायमुडी की सर्वोच्च पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और अनायमुडी की जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है और अनायमुडी की चोटी के दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन था कि केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो आपका आंसर सी आ जाएगा, अनायमुडी, जो केरल की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। तो देखिएगा ये कुछ जो भारतीय पर्वत की चोटी दी है तो इनकी ऊंचाई सबसे कम है वो देखनी है। तो सबसे पहले आपकी कंचनजंगा। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8586 मीटर है, ठीक है। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8586 मीटर है जो कि सिक्किम में है, ठीक है। इसके बाद है नंदा देवी। नंदा देवी की जो ऊंचाई है वो 7817 मीटर है जो कि उत्तराखंड में है। इसके बाद है कामेट पर्वत। कामेट पर्वत की जो ऊंचाई है वो आपकी 7756 मीटर है जो कि उत्तराखंड में। इसके बाद डी देखिएगा मुकुट पर्वत। तो मुकुट पर्वत की जो ऊंचाई है वो 7242 मीटर है जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। तो मुकुट पर्वत की जो ऊंचाई है वो आपकी 7242 मीटर है जो कि उत्तराखंड में। तो सबसे कम, तो क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है क्योंकि मुकुट पर्वत की ऊंचाई 7242 मीटर है और जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत के बीच सीमा पर स्थित है। तो देखिए कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है जिसकी ऊंचाई जो है, यानी कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8586 मीटर है। और कंचनजंगा पर्वत जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। कंचनजंगा जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और जिसकी सीमा जो नेपाल से मिलती है। तो क्वेश्चन था कि कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत जो भारत और नेपाल के बीच की सीमा पर स्थित है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस पर्वत स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। तो देखिए सबसे पहले दार्जिलिंग की जो ऊंचाई है वो आपकी 2045 मीटर है, ठीक है। दार्जिलिंग की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 2045 मीटर है। ऊटी की ऊंचाई जो है वो आपकी 2240 मीटर है, समुद्र तल से ऊटी की ऊंचाई 2240 मीटर है। शिमला की ऊंचाई जो समुद्र तल से वो 2206 मीटर है और डलहौजी की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 1970 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन था कि निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ऊटी, क्योंकि ऊटी की ऊंचाई जो है वो 2240 मीटर है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है। तो देखिएगा आपकी पर्वत चोटी दी गई है। तो सबसे पहले आपका दिया देवमाली की ऊंचाई जो है वो 1632 मीटर है और जो कि उड़ीसा के कोरापुट जिले में है। इसके बाद है कारो की जो ऊंचाई है वो 1467 मीटर है जो कि हरियाणा के पंचकुले जिले में है। इसके बाद है सैंडल की जो ऊंचाई है वो 732 मीटर है जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसके बाद है बेटलिंग छिप। तो बेटलिंग छिप की जो ऊंचाई है वो 930 मीटर है जो कि त्रिपुरा राज्य में है। क्वेश्चन था कि उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है सैंडल। तो सैंडल की चोटी है। तो आपका आंसर सी आंसर हो जाएगा, सी। तो वो सैंडल की चोटी है। तो देखिएगा इस वीडियो में जो मैंने आपको पर्वतों के, पहाड़ियों पर और हिमनाद के और दर्रों से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में आते हैं। ये यूपीएसएससी पैट के एग्जाम में मोस्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए जो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।